सभी का स्वागत, अभिनंदन रिद्धि सिद्धि क्लासेज के ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखे, उसके बाद में पार्ट 2 देखे। तो आज अपन पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम जो है एक नया टाइप जिसमें खर्च पर आधारित क्वेश्चन होंगे। आपका खर्चा इसमें नियत रखा जाएगा और भाव और खपत, या तो भाव को बढ़ा देगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, खपत में कमी करेगा, और अगर भाव को कम करता है तो उस कंडीशन में खपत को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ऐसी टाइप है ये कि इसमें ये खर्च है, ये तो क्या रहेगा, नियत रहेगा। ये ना तो कम होगा ना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और अब क्या करेगा, आपको या तो भाव को बढ़ा देगा, तो अब भाव बढ़ेगा तो मात्रा क्या होगी, कम होगी। और अगर भाव को घटा रहा है या भाव को घटाता है तो उस कंडीशन में आपको खपत क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि भाव और खपत एक दूसरे की क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब व्यत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर भाव बढ़ेगा ना तो उस कंडीशन में खपत क्या होगी, कम होगी, और भाव घटेगा तो खपत क्या होगी, ज्यादा होगी। सीधा हिसाब है। तो यहां से हमें ध्यान दो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज करो आपने जो है 400 रुपये लेकर आप जो है कहाँ जाते हो, मार्केट जाते हो, और आपने 25 रुपये किलो के हिसाब से या 16 रुपये किलो के हिसाब से, 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है 25 किलो कोई सामान खरीद लिए, मान लो कुछ भी सब्जी खरीद ली या आलू खरीद लिए, कुछ भी मान लो, तो भाव क्या था, 16 रुपये प्रति किलो। और सब्जी कितनी खरीदी आपने, मात्रा कितनी उसकी, सामान कितना खरीदा, 25 किलो। अगर मान लो यहाँ पे यदि भाव में तेजी आ जाती है, भाव में क्या आ जाती है, तेजी आ जाती है, भाव में 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो भाव क्या होगा, 16 का अगर 25% निकालूं मैं तो क्या मिलेगा मुझे, 4। तो अब भाव कितना हो जाएगा, भाव हो जाएगा 20 रुपये प्रति केजी। तो इस कंडीशन में अब आपको 25 किलो माल नहीं मिलेगा। पहले तो 16 रुपये प्रति किलो के भाव से तो 25 किलो माल मिल रहा था, अब कितना माल मिलेगा, अब आपको नहीं मिलेगा। अब कितना मिलेगा, अब आपको 20 किलो मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 20 किलो। कितना कम मिल रहा है, देखेंगे यहां से 5 केजी पहले की तुलना में क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा वो कितना किलो कम मिल रहा है या कितना किलो ज्यादा मिल रहा है, कितना परसेंट कम मिलेगा या कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा। तो अगर परसेंट की बात करो तो 5 की कमी हो रही है किसमें, 25 में। परसेंट के लिए क्या कर दो आप, 100 कर दो, कितना जाएगा, 25 100। 20% की क्या करनी पड़ेगी, इसमें आपको कमी करनी पड़ेगी। तो भाव में वृद्धि करके खपत में कमी पूछेगा या भाव में कमी करके खपत में वृद्धि पूछेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अपन लेते हैं। एक चीज मैं आपसे और समझाना चाह रहा हूं, जैसे 20% की बात करते हैं अपन, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता चुका था कि 20% को मैं क्या लिख सकता हूं फ्रैक्शन के रूप में, 20/100, इसका मतलब हुआ 1/5। तो 5 का 20% कितना हुआ, 1। तो वृद्धि होने पे प्लस करो और कमी होने पे क्या करो, माइनस करो। अगर किसी चीज में 20%, 5 का 20% कितना हुआ, 1। अगर वृद्धि के लिए कहे तो प्लस करना है, कमी के लिए कहे तो माइनस करना है। तो इस आधार पर अपन कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपका, नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25 रुपये बढ़ गया है। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च या व्यय नहीं बढ़े। कितनी परसेंट की वृद्धि कर रहा है वो, 25% की वृद्धि कर रहा है। कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 25% की। अब तो ध्यान दो, यहां पर इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है ट्रिक से आप निकाल सकते हो, इसको ट्रिक से निकाल सकते हो, कमी या वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि देखिए कमी पूछेगा, कमी देखिए वृद्धि पूछेगा। इसकी ट्रिक है x% अपॉन 100 ± x% गुणा 100।
यहां पे x% क्या है, x% वृद्धि परसेंट भी हो सकता है, x% जो है वृद्धि प्रतिशत भी हो सकता है, और x% यहां पर कमी प्रतिशत भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। वृद्धि हो तो यहां पर प्लस काम में लेना है और कमी हो तो यहां पर माइनस काम में लेना है। तो ध्यान दो, इसको अगर अपन समझने की कोशिश करते हैं तो वृद्धि के लिए कह रहा है तो हमें क्या निकालना है, कमी परसेंट निकालना है। तो क्या करना है, 25/100 प्लस 25 गुणा 100, 25/125 गुणा 100, 25 में एक 5 बार जाएंगे, 25 पंजे 125 और 5 से कितने बार जाएंगे, 20%। तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी उसको, 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अब आप यहां से ये ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाया है आपको। अगर मान लो इसको अपन दूसरे वे से करते हैं तो ध्यान दो, दूसरे वे से कैसे करेंगे। यहां लिखेंगे पहले वाला भाव, यहां लिखेंगे आज का भाव, मतलब अब जो भाव है, यहां लिखेंगे भाव, यहां लिखेंगे मात्रा। ध्यान दो, 20% कितना दे रखा था अपने को, 25%। अगर मैं 25% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो क्या मिलेगी मुझे, 1/4। तो ये जो हर होता है ये बताता है वास्तविक मान को। किसको बताता है ये, वास्तविक मान जो पहले रहा होगा, पहले रहा होगा। और ये बताता है कमी या वृद्धि को, कमी या वृद्धि, ये बताता है कमी या वृद्धि को। अब ध्यान दो, अगर मान लो पहले भाव 4 रुपए हो, या पहले भाव 4 रुपए था, तो 4 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 25% की, और 4 का 25% कितना है, 1। तो अब भाव कितना हो जाएगा, 5। तो भाव पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5। क्योंकि वृद्धि की बात कर रहा है इसलिए प्लस करेंगे, अगर कमी की बात करता तो यहाँ पे माइनस करता। तो ये भाव का अनुपात आ गया 4:5, तो मात्रा का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 5:4। तो ध्यान दो, पहले भाव 4 रुपए प्रति किलो था, तब उसको कितना सामान मिलता था, 5 किलो। जब भाव बढ़ गया 5 रुपए प्रति किलो हो गया तो मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, कितनी हो गई, 4। तो कितने की कमी हो रही है यहाँ पे, ध्यान दो, 1 की। कितनी कमी हो रही है, 1 की। 1 की कमी किसमें हो रही है, 5 में। तो 1/5% के लिए 100, तो कितने बार जाएगा, ये 20%। इस प्रकार से भी आप इसको, डिटेल मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो। अगर मान लो कमी पूछे तो आपको दिख रहा होगा, पहले 5 किलो माल मिलता था, अब 4 किलो माल मिल रहा है। तो कितनी कमी हो रही है यहाँ पर, 1 की कमी हो रही है। 1 की कमी किसमें, 5 में। परसेंट के लिए क्या कर दिया मैंने, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। 20% की क्या हो रही है, यहां पर वृद्धि हो रही है। 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ध्यान दो, वृद्धि देके क्या पूछेगा, कमी पूछेगा। कमी परसेंट बराबर x/100 प्लस x इंटू 100 हो जाएगा 20/100 प्लस 20 गुणा 100, अर्थात 20/120 गुणा 100। 0 से 0 गई, ये गए 6 बार, तो कितने हो जाएंगे, और काटेंगे इसको तो 50 बटे कितने आ जाएंगे, 3, और 50 में 3 का भाग लगाएंगे तो 16 सही 2/3% आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। ये किससे था, ये था आपका ट्रिक से। अगर आप ट्रिक याद कर सकते हो तो आप सीधे आंसर इससे ला सकते हो। साहब हमें तो डिटेल मेथड भी चाहिए, तो डिटेल मेथड यहां पर देख लो। मान लो पहले भाव और अब, मतलब आज का भाव, या क्या आएगा, भाव आएगा, या क्या आएगी, मात्रा। तो ध्यान दो कितना परसेंट है, 20%। 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगी, 1/5। 5 का 20% कितना है, 1। वृद्धि हो रही है इसलिए क्या करेंगे, प्लस। तो पहले भाव क्या था, 5, आज का भाव क्या हो गया, 6। तो मात्रा का रेशो उल्टा हो जाएगा, मात्रा का जो अनुपात है हो जाएगा 6:5।
कितने की कमी हो रही है? एक की कमी किस में हो रही है? 6 में। तो 1/6 इंटू 100 वो आ जाएगा 16 सही 2/3% की क्या हो रही है यहाँ पर? कमी हो रही है। इस प्रकार से आप दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी गई है। अब की बार 40% में क्या आ रही है? 40% की कमी आ रही है। तो उस वस्तु की खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी ताकि उस पर होने वाले आय में कोई परिवर्तन नहीं हो? तो आपको मैंने बताया था वृद्धि देके कमी पूछेगा, कमी देके वृद्धि पूछेगा। अब की बार हमें क्या दे रखी है? कमी % दे रखा है। क्या दे रखा है? कमी %। तो ट्रिक से अपन करते हैं इसको। तो वृद्धि % अपने को निकालना होगा अब की बार। तो वही हो जाएगा x/100 - x गुणा 100। तो 40/100 - 40 गुणा 100 हल करते हैं तो 40/60 गुणा 100, 1 0 से 1 0 चले जाएगी। और हल करते हैं तो 400/6 200/3। तो आपके आंसर आएंगे 66 सही 2/3%। यह आपका ट्रिक से था। और अगर मान लो आप डिटेल मेथड से करना चाहते हो तो यहाँ पे आएगा पहले वाला जो भाव था वो आएगा, और यहाँ आएगा आज का भाव या अब का भाव, या भाव का रेशो आ जाएगा, या मात्रा का, या खपत भी बोल सकते हो। तो 40% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो 40% की फ्रैक्शन बनेगी 2/5। कैसे बनेगी? 40/100 से करके देखेंगे तो 0 से 0 चल जाएगा, 2 से 2 बार और ये 5 बार, 2/5। तो 5 का 40% कितना है? 2। कमी हो रही तो क्या करेंगे? माइनस। तो पहले भाव अगर 5 था तो आज का भाव कितना हो गया? 3। तो पहले अगर तो मात्रा कितनी मिलेगी? 3:5। जब भाव 5 रुपए प्रति किलो था तो मात्रा कितनी मिलती थी? 3। अगर मात्रा कम हो गई तो भाव कम हो गया तो मात्रा क्या हो गई? ऑटोमेटिकली बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ गई। किस में बढ़ी? 3 में। % के लिए 100, वही आपका 200/3। और हल करेंगे तो 66 सही 2/3% की क्या होगी? यहाँ पर वृद्धि होगी। एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। वरिष्ठ कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग उत्पादन 20% क्या हो जाता है? कम हो गया। कार्य करने के घंटों में कितने % की वृद्धि करने से प्रारंभिक उत्पादन पुनः स्थापित किया जा सकता है? अर्थात क्या हुआ? कोई फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में क्या हुआ? उत्पादन कम हो गया। उत्पादन क्या हो गया? कम हो गया। कितना कम हो गया? 20% कम हो गया। तो मालिक, जो फैक्ट्री का मालिक है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा जा रहा है कि काम के अंदर कितना समय ज्यादा बढ़ाएं ताकि जो उत्पादन है वो पहले के लेवलिंग पे आ जाए। तो उत्पादन में कितनी कमी हो रही है? 20% की। उत्पादन में कितनी कमी हो रही है? 20% की। तो मैंने बताया था वृद्धि % पूछेगा, सीधी हिसाब है। तो वृद्धि % के लिए x/100 माइनस ये कमी % अपने पास में 100 - x इंटू 100। तो क्या करना है आपको? 20/100 माइनस 20 गुणा 100 हो जाएगा 20/80 गुणा 100। 0 से 0 चले जाएगी। अब देखो इधर, अगर इसको 4 से काटूंगा तो 5 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 से काटूंगा तो ये 5 आ जाएंगे। तो टोटल आपकी कितनी? 25% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 25% की वृद्धि। अब यहां पे अपन देखते हैं तो पहले यह आएगा आपका अब, और 20% की फ्रैक्शन देखोगे तो 1/5 यहां आ जाएगी तुम्हारे पास में मात्र उत्पादन है ना, उत्पादन। पहले उत्पादन क्या हो रहा था? 5। अब 5 में क्या हो रही है? कमी हो रही। तो अब उत्पादन कितना हो रहा है? 4। उत्पादन पहले 5 काम होता था, अब कितना हो रहा है? 4।
तो यहां पर आपको समय उल्टा कर देगा। समय क्या करेगा, यहां पर समय आ जाएगा 4:5। कितना समय बढ़ रहा है, 1। कितना समय बढ़ रहा है, 1। 1 किस में बढ़ रहा है, 4 में। तो 1/4 गुणा 100, इसको सोल्व करते हैं तो आपके वही 25% आपके आंसर आ जाते हैं। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 6 रुपए से बढ़कर कितना हो जाता है, 7.5 रुपए हो जाता है। यदि खर्च को ना बढ़ाया जाए तो खपत में कितने % की कमी करनी होगी। देखो मूल्य क्या हो रहा है, 6 रुपए से कितना बढ़ रहा है, ये 7.5। अब क्यों अपने को प्रतिशत मान नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। 6 से कितना बढ़ रहा है, 7.5 कितना बढ़ा, 1.5। 1.5 किससे बढ़ा, 6 में। तो 1.5/6% के लिए 100। अगर मैं इसको हल करता हूं तो 150 बटा कितने आ जाएंगे, 6। और इसको और हल करता हूं तो देखो इसको 3 से काट दो, 50/2, मतलब 25% की क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। कितने % की वृद्धि हो रही है, 25% की। अगर 25% की वृद्धि हो रही है तो मुझे क्या निकालनी है, अब यहाँ पर कमी निकालनी है। कमी % क्या हो जाएगा, 25/100 प्लस 25 इंटू 100। ये क्या दे रखी थी अपने को, वृद्धि %। क्या पूछ रहा था, कमी %। तो यहां से देखते हैं तो 25/125 गुणा में 100 कितनी बार गया, यहाँ से 5 बार, 5 से कितने बार गया, ये 20 बार। 20% की क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। और इसको अपन इस प्रकार से देखते हैं तो 25% की फ्रैक्शन अगर अपन बनाते हैं तो क्या बनेगी, 1/4। तो पहले जो भाव था वो आ जाएगा यहाँ पर, और आज का जो भाव है वो आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ आएगा भाव, यहाँ पे आएगी मात्रा। तो भाव क्या था, 4 से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब +5 हो जाएगा। तो मात्रा हो जाएगी 5 से 4। मात्रा में कितनी कमी आ रही है, 1 की किस में कमी आ रही है, 5 में। % के लिए 100, आपकी 20% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी। अब ध्यान दो, अब यहां पे थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी की जाए या कमी हो जाती है तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। ध्यान दो, ये व्यक्ति था या फिर आप हो, मान लो आप ये 100 रुपये लेके कहाँ जाते हो, बाजार जाते हो। कितने रुपए लेके, 100 रुपये लेके। अब 100 रुपये के अंदर आप कुछ सामग्री लेके आते हो। अब सामग्री में आप कुछ भी ले सकते हो, चावल लाते हो, आलू लाते हो, चीनी, चाय, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, चावल यूज कर रहा है कि चावल के भाव में 20% वृद्धि, चावल के भाव में 20% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 100 रुपये के अंदर कितने चावल, 2 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। तो बताओ चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। वृद्धि कितनी हो रही है, भाव में वृद्धि हो रही है 20%। कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की। तो ध्यान दो, अगर मैं 20% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो क्या बनेगी, 1/5। क्या बनेगी, 1/5। तो यहां से अगर दिमाग लगाते हैं तो पहले का भाव और क्या आ जाएगा, आज या अब का भाव। भाव क्या था, पहले भाव 5 रुपए किलो था, लेकिन 20% की वृद्धि हुई तो वृद्धि के लिए क्या करना है, प्लस। तो अब भाव 5 से कितना हो गया, 6। तो यह मात्रा का रेशो क्या आ जाएगा, या खपत का रेशो क्या आ जाएगा, 6:5। ध्यान दो, भाव 5 से कितना हुआ, 6। भाव बढ़ा, मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पहले 6 किलो चीनी आती थी, चावल आते थे, आज कितने आ रहे हैं, 5 किलो। कितने कम आ रहे हैं, 1। कितने कम आ रहे हैं, यहां पर जो है, ध्यान दो, यहां पर कमी हो रही है। यहां पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहां पर अपन क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। तो 5 से कितना हो रहा है भाव, 5 से हो रहा है भाव 4। तो मात्रा क्या हो जाएगी, 4 से 5। कितनी ज्यादा आ रही है, 1 किलो। कितनी ज्यादा आ रही है, 1 किलो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है साहब 1 किलो नहीं, 2 किलो ज्यादा आ रही है। कितनी ज्यादा आ रही है, 2 किलो। तो ये किसके बराबर है, 2 के। तो
तो चीनी यहाँ पर 2 4 9 की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8 और यहाँ 5 9 की कितनी हो जाएगी 10। अब ध्यान दो, ये तो पहले आती थी ये चीनी, तो जब भाव ये था, आज भाव ये है तो चीनी कितनी आ रही है, ये आ रही है कितनी 10 किलो। तो घटा हुआ मूल्य कौन सा है, ये वाला। घटा हुआ मूल्य कौन सा है, ये वाला। तो हमें क्या निकालना है, 100 रुपए लेकर पहले भी बाजार जाता था, अब भी 100 रुपए लेके जाता था, लेकिन 100 रुपए में पहले तो लाता था 8 किलो चीनी और अब लाता है वो 10 किलो चीनी। तो चीनी ज्यादा आ रही है ना, इसका वाला मूल्य क्या हो गया, घट गया। मात्रा कब ज्यादा आएगी, माल ज्यादा कब आएगा, जब भाव घटेगा। तो इधर वाला घटा हुआ भाव निकालेगा, इधर वाला पहले वाला भाव निकालेगा। इधर वाला पक्ष घटा हुआ, इधर वाला पहले वाला। तो ध्यान दो, अगर 100 रुपए के अंदर 10 किलो चीनी कितने में आ रही है, 100 रुपए में, तो मुझे बताओ 1 किलो चीनी कितने में आएगी। 1 किलो चीनी आएगी आपके 100/10, मतलब 10 रुपए प्रति केजी। कितने में आएगी, 10 रुपए प्रति केजी। ये वाला अगर आपको मान लो पहले वाला मूल्य पूछता तो आप कैसे निकालते, 8 केजी इक्वल कितना 100 रुपए और 1 केजी इक्वल कितना 100/8। इस प्रकार से आप निकाल सकते थे। तो 12.5 के लगभग ये आ जाते आपका। तो इधर से जो निकालना हमें घटा हुआ, सॉरी पहले वाला मूल्य निकलेगा और यहां से कौन सा निकलेगा, घटा हुआ मूल्य निकलेगा। आगे चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, कितनी कमी हो रही है, 20% की। कोई उपभोक्ता 120 रुपए में, कितने रुपए में, 120 रुपए में कितने किलो, 3 किलो चीनी अधिक खरीदता है। 3 किलो चीनी क्या करता है, अधिक खरीदता है। ध्यान दो, 20% की अगर फ्रैक्शन बनाते क्या बनेगी, फ्रैक्शन बनाते हैं 20% की, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/5। तो यहां क्या आएगा, पहले वाला भाव, यहां आएगा अब का भाव, मतलब आज का भाव, यहां आएगा भाव और यहां पे आएगी मात्रा या खपत। पहले 5 रुपए किलो मिलती थी चीनी, कमी हो रही है, कमी के लिए माइनस, तो कितनी हो जाएगी 4। तो मात्रा का अनुपात उल्टा हो जाएगा कितना, 4:5। कितनी ज्यादा मिल रही है, 1, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं मिल रही, 3। तो यहाँ पे भी चीनी 4 किलो ना मिलके कितनी हो जाएगी, 12 किलो, और यहाँ 5 किलो ना होकर कितनी हो जाएगी, 15 किलो। तो ये चीनी मिल रही है, वो मिल रही है हमें पहले मिलती थी इतनी, तो और ये मिल रही है हमें आज कितने रुपए में, 120 रुपए में। कितने रुपए में, 120 रुपए में। आज चीनी कितनी मिल रही है, 15 किलो, पहले कितनी मिलती थी, 12 किलो। अगर हमें कौन सा मूल्य पूछ रहा है, हमें कहना चाह रहा है कि चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा, पहले वाला मूल्य। तो पहले वाला मूल्य आप निकालना चाहो तो 12 केजी इक्वल 120, 1 केजी बराबर क्या हो जाएगा, 1 केजी बराबर हो जाएगा आपका 10 रुपए। ये कौन सा मूल्य था इसका, पहले वाला मूल्य। और अगर आज का मूल्य आप निकालना चाहो तो यहां से निकाल सकते हो। 15 केजी चीनी कितनी मिल रही है, 120 रुपए में। 1 केजी चीनी कितनी मिलेगी, 120/15, मतलब 8 रुपए प्रति केजी। तो ये कौन सा मूल्य था, पहले वाला, और ये कौन सा मूल्य है, आज का जो मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो, चीनी के वास्तविक भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 360 रुपए में 7.5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य क्या होगा। ध्यान दो, 25% की क्या हो रही है, भाव में कमी हो रही है, और 360 रुपए में कितनी चीनी अधिक मिल रही है इसको, 7.5 किलो चीनी। तो आपको सीधा करना है 25% की क्या बनानी है, फ्रैक्शन। कितनी बनेगी, 1/4। तो यहाँ लिखेंगे पहले का भाव, यहाँ लिखेंगे अब का भाव, मतलब आज का भाव। यहाँ पे भाव का रेशो आ जाएगा, यहाँ पे मात्रा या खपत मान सकते हो उसको। तो 4 कमी हो रही तो -3,
भाव का अनुपात क्या हो जाएगा 3, 4:3, तो खपत का अनुपात हो जाएगा 3:4। बढ़ रही है ना कितनी, 1 किलो ज्यादा, लेकिन 1 किलो नहीं, क्वेश्चन कह रहा है 7.5 तो मैं क्या लिख सकता हूँ 15/2। 7.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 15/2, क्यों 7 दूनी 14 1 15। तो अब यहाँ पर अगर 1 7.5 के बराबर है तो यहाँ पे भी चीनी 3 किलो ना मिलके 15/2 अर्थात 22.5 किलो चीनी मिलती थी। और यहाँ देखता हूँ मैं 15/2 से, तो यहाँ पे 30 किलो चीनी मिलती है। तो पहले चीनी कितनी मिलती थी 22.5 किलो, आज चीनी कितनी मिल रही है 30 किलो। कितनी चीनी ज्यादा मिल रही है 7.5 किलो। कितनी चीनी ज्यादा मिल रही है 7.5 किलो। तो अभी क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है आरंभिक मूल्य क्या होगा। तो आरंभिक मूल्य तो यहां से निकालो भाई, 22 सही 1/2 kg चीनी कितनी मिल रही है 360 रुपए में। तो इसको हल करूंगा 45/2 kg इक्वल 360। तो 1 kg का मूल्य क्या मिलेगा मुझे 360 × 2/45, 8 बार जाएगा ये, और 8 दूनी 16 रुपए प्रति केजी। पहले का जो मूल्य था वो क्या था 16 रुपए प्रति किलो चीनी का भाव था। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 700 रुपये में 10 किलो चावल अधिक खरीदता है, चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा। ध्यान दो 25% की क्या हो रही है कमी। कितने रुपए में 700 रुपये में। कितने किलो चावल ले रहा है 10 किलो अधिक मिलता था इसको। कितना अधिक मिलता था 10 किलो। तो यहाँ पे सीधा करेंगे, पहले वाला जो भाव था वो यहाँ पे आएगा और आज का भाव यहाँ आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 4 से कमी हो रही तो 3 माइनस आएगा यहाँ पर। तो खपत में क्या आ जाएगी, या मात्रा भी ले सकते हो यहाँ पे, मात्रा में क्या आ जाएगी आपकी 3 से 4। कितनी वृद्धि हो रही है 1, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने किलो ले रहा है 10 किलो। 1 किसके बराबर है 10 के, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 40। कितने रुपए में 700 रुपये में। कौन सा मूल्य पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य तो यहां से मिलेगा 40 किलो चीनी यदि आपको 700 रुपये में मिलती है, 1 किलो चीनी आपको कितनी मिलेगी 700/40, 15 रुपये पर केजी। ये आपका घटा हुआ मूल्य आपको मिल जाएगा। और थोड़ा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, प्रति दर्जन अंडों का भाव क्या होगा। तो ध्यान दो 50% की क्या हो रही है यहाँ पर 50% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। तो यहाँ आ जाएगा पहले वाला जो भाव था वो, और यहाँ आ जाएगा आपका भाव या आज का भाव। पहले 2 रुपये 2 मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं 3, क्योंकि अब की बार वृद्धि हो रही है ना, इसलिए प्लस करूंगा मैं। 50% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर मात्रा की बात करूँ तो मात्रा क्या हो जाएगी 3 से 2। कितना क्या मिल रहा है 1, लेकिन 1 नहीं मिल रहा, क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिल रहा है 4 अंडे कम मिलते हैं। तो 1 किसके बराबर है 4 के, तो 3 हो जाएगा 12 के बराबर और 2 हो जाएगा 8 के बराबर। तो ध्यान दो पहले इसको कितने अंडे मिलते थे 12 अंडे मिलते थे, आज कितने मिल रहे हैं 3। कितने रुपए में 24 रुपये में। तो 24 में अगर 8 अंडे अगर उसको 24 रुपये में मिल रहे हैं तो 1 अंडे का मूल्य क्या होगा भाई 24/8, अर्थात ये हो जाएगा 3 रुपये पर अंडा। क्या भाव हो जाएगा 3 रुपये पर अंडा। लेकिन हमें 1 अंडे का मूल्य नहीं पूछ रहा, वो हमें पूछ रहा है दर्जन का भाव। तो जब 1 अंडा अगर मान लो 1 दर्जन का क्या हो जाएगा 1 दर्जन का भाव 12 × 3
भारतीय 36 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन का भाव क्या हो जाएगा? 36 रुपये प्रति दर्जन। आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। अब हमारे पास जो लेवल आ रहा है, ध्यान दो। ठीक है। अब हमारे पास जो लेवल आ रहा है क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी क्या है? किसी की आय के अंदर लगातार कमी वृद्धि या वृद्धि कमी या कमी कमी या वृद्धि वृद्धि अगर की जाए तो उसके लास्ट में क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लेते हैं, किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई हो और फिर उसमें 20% की कमी की गई हो तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन पड़ेगा? मान लो उस व्यक्ति का वेतन क्या था? 100 रुपये था। कितने रुपए था? 100 रुपये। तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की। तो ये 100 का 100% क्या होता है? 100 का 100% क्या होता है? 100 ही होता है। 100/100 कितना होता है? 100 ही होता है। ऐसे ही 100 का 100% 100 होता है, लेकिन अगर ये 100 अपने आप का कितना परसेंट है? 100% है। लेकिन अब इसमें 100% नहीं रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो ये कितना हो गया अपने आप का? 120%। और अगर मैं इसका 120% निकालूंगा कितना मिलेगा मुझे? 120। अब फिर क्या कर रहा है? ये फर्स्ट स्टेप थी। फिर कह रहा है कि वो फिर क्या कर रहा है? 20% की इसमें कमी कर रहा है। पहले तो उसने क्या किया? वृद्धि। अब क्या कर रहा है? कमी। कमी के लिए माइनस काम ले रहा हूं मैं। तो 120 अपने आप का 100% है। 120 अपने आप का क्या है? 100%। लेकिन अभी 100% नहीं रहा, तो ये अपने आप का 80% ही रह गया। 20% क्या कर दिया मैंने? कमी कर दी। देखो अगर 100% निकालता ना इसका मैं 120 का, तो मुझे क्या मिलता? 120 ही मिलता। लेकिन 120 के अंदर क्या कर रहा है? 20 की कमी, तो अभी 80% तो रह गया। और 80% इसको सोल्व करते हैं तो कितने आएंगे? 96। अगर टोटल मिला के देखते हैं तो अभी भी क्या हो रही है? बंदे को कमी हो रही है। कितने परसेंट की? 4% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। या फिर आप ट्रिक से भी इसको कर सकते हो। ट्रिक से कैसे करें साहब? कमी या वृद्धि परसेंट क्या करना है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये इसकी ट्रिक है। वृद्धि के लिए प्लस काम में लेना है और कमी के लिए माइनस काम में लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 20% पहले बढ़ रहा है, फिर 20% कम हो रहा है, फिर 20% बढ़ रहा है, माइनस 20% बटा 100। ये तो कैंसिल हो गया। माइनस के 4 माइनस आ रहा है, इसका मतलब कमी। और माइनस आने का मतलब क्या है? कमी परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 10% की कमी की गई, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी परसेंट ज्ञात करो। तो पहले क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि, फिर 10% की क्या कर रहा है? कमी। ध्यान दो, अगर ये 20% कमी कर रहा है तो मान लो उस व्यक्ति का वेतन कितना था? 100 रुपये। कितनी हो रही है? 20% की वृद्धि। तो 20% वृद्धि होने पे कितना हो जाएगा? 120। अब फिर अगर 120 का मैं 10% कम करता हूं, 120 में 10% क्या करूंगा? तो 120 तो अपने आप का 100% है, 10% कम करूंगा तो 90% रह गया। और अगर मैं 90% निकालता हूं तो कितना आएगा? 108। 10% की कमी हो रही है, ये वृद्धि हो रही है। तो अगर आप टोटल मिला के देखते हैं तो यहां से देखेंगे तो क्या हो रहा है? प्लस 8% की क्या हो रही है? अभी भी उसमें वृद्धि हो रही है। और अगर अपन ट्रिक से करते हैं तो क्या होगा भाई? 20 माइनस 10 प्लस 20 गुना माइनस 10 अपॉन में 100। सॉरी, यहाँ पर 100। यहाँ क्या बचेगा? 10 0 0 0 माइनस के 2 यहाँ बचेगा तो क्या हो जाएगा? 8% प्लस का आ रहा है ना, इसका मतलब वृद्धि।
प्लस आने का मतलब है वृद्धि, माइनस आने का मतलब है कमी। और थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई और फिर उसकी खपत में 10% की वृद्धि की गई, तो इस प्रकार प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। मान लो उसका मूल्य क्या था 100, और अगर मान लो इसमें 10% की पहले क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, सॉरी 10% की कमी, 10% की कमी करेगा तो कितना हो जाएगा ये 90, क्योंकि 100 का 90% 90 होता है। और फिर 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो इसका 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ से टोटल देखूंगा तो 1% की क्या होगी, अभी भी उसको कमी होगी। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो -10 + 10 -10 गुना -10 अपॉन 100, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -1% क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% कमी की जाती है, तो अंतिम रूप में उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा। देखो लगातार सेम, जैसे 20% कमी 20% वृद्धि, अगर सेम होता है तो उस कंडीशन हमेशा क्या होती है, उसको हानि होती है। तो देखो यहाँ से 100, फिर क्या करेगा ये 10% की क्या कर रहा है, पहले वृद्धि कर रहा है, 10% की पहले कमी कर रहा है, तो 10% कमी करे तो हो जाएगा 90, और फिर 10% इसमें बढ़ाएगा तो जाएगा 99। टोटल मिला के क्या होगा, 1% की इसको हानि होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी की जाए और फिर 20% की वृद्धि की जाए, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ। 100 से अगर मान लो 25% कम करता हूं मैं इसमें, तो कितना हो जाएगा 75, और 75 में अगर 20% ज्यादा करूंगा मैं, तो 75 का 120% कितना होगा वो देख लेते हैं अपन। 25 75, 25 का 100, 100 से कितने बार गया ये 3 बार, तो कितना हो जाएगा 90। अभी भी देखते हैं तो क्या हो रही है, 10% की यहाँ पर कमी हो रही है। और थोड़ा आगे चलते हैं। अब ध्यान दो, अगर मान लो आपके पास में 2D आकृति आ जाती है, जैसे आयत है आपका एक, तो ये एक आपका हो सकता है वर्ग हो, और एक हो सकता है आपका वृत्त। इसके अंदर भी ट्रिक काम करती है। तो इसके अंदर तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन इसके अंदर जो भुजा होती है वो सेम होती है दोनों, और इसके अंदर त्रिज्या होती है। तो अपन जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो πr² काम में लेते हैं, मतलब r 2 बार गुना होता है, इसमें भुजा 2 बार गुना होती है, इसमें लंबाई और चौड़ाई गुना होती है, मतलब हर दो विमा होती है लंबाई चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। आयत होगा तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी, वर्ग होगा तो समान होगी, और वर्त होगा तब भी क्या होगी, समान होगी। तो ऐसे क्वेश्चन अपन कैसे निकालें कि आयत की लंबाई को इतना बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को इतना कम कर दिया जाए, तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान दो, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 20% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, 10% क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो मान लो आयत का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, कितना था 100, तो पहले क्या कर रहा है, केवल बढ़ा रहा है, कितना परसेंट, 20%। ध्यान दो, जैसे आयत आई, इस आयत का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मान लो इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए लेकिन चौड़ाई क्या रखी जाए, सेम रखी जाए पहले वाली, तो उस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 का 20% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 120। लेकिन मान लो थर्ड कंडीशन में ये लंबाई को तो बढ़ा ही दिया पहले, अगर चौड़ाई को बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन चौड़ाई क्या कर रहा है, ये चौड़ाई को तो QR कम कर रहा है, तो चौड़ाई कम करेगा तो आपको 120 का 10% कम करेंगे तो 120 नहीं रहेगा, 90% हो जाएगा। और जब आप 120 का 90% निकालोगे कितना आ जाएगा, 108।
कितना आ जाएगा 108। तो यहाँ पर टोटल देखते हैं तो क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की, 8% की। कितने परसेंट का वृद्धि हो रही है, 8% की। और यदि आप इसको ट्रिक से भी करते हो तो ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो, ट्रिक है इसकी प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन का 100। तो यह हो जाएगा 20 माइनस 10 प्लस 20 गुणा माइनस 10 अपॉन 100, क्या बचेगा 10, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2, तो आपका क्या आ जाएगा 8% आ जाएगा। ट्रिक से भी आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेते हैं, आयत की भुजा 20% कम कर दी जाए और दूसरी भुजा को 10% कम दूसरी भुजा को भी 10% कम कर दिया जाए। ध्यान दो, लंबाई को क्या कर रहा है, ये लंबाई को 20% कम कर रहा है और चौड़ाई को 10% क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या मान रहे हैं अपन, 100। तो पहले कम करेगा किसको, ये लंबाई को, तो कितनी 20%। अगर 20% कम करता हूं तो क्या हो जाएगा 80, और फिर अगर 10% फिर कम करूंगा तो 80 का 90% निकालेंगे अपन, तो कितना मिलेगा, 82 के लगभग मिलना चाहिए, 72 मिलेगा। 90% कितना मिलेगा, 72, 10% कमी करने पर। तो कुल मिला के अगर अपन देखते हैं तो क्या हो रही है यहाँ पर 18% की, सॉरी 72 है ना, 28% की क्या हो रही है यहाँ पर कमी हो रही है, माइनस कर सकते हो। और अगर आप ट्रिक के माध्यम से निकालने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा -20 -10 प्लस -20 गुणा -10 अपॉन में 100, तो -30 प्लस का 2 वो हो जाएगा माइनस का 28%। तो ये आयत था जिसमें दोनों भुजाएं अलग अलग थी लेकिन वर्ग आ जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। तो यहां से वर्ग के टाइप का क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो यहां पर 25 सेंटीमीटर आपको दो बार बढ़ानी है, क्योंकि आयत में तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग थी तो वहां पे अलग अलग करे थे, लेकिन यहाँ पे तो दोनों सेम है, एक बढ़ाओगे दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आप एक को बढ़ाओगे एक को घटाओगे तो वर्ग नहीं रहेगा, तो आयत बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा 100 फिर 125, क्योंकि 25% बढ़ रहा है, और फिर 125 का भी 125% निकालोगे आप, 125 का भी 125% निकालोगे आप, तो कितना हो जाएगा 156, मतलब 156.25, तो फिर 25% की वृद्धि होने पर। तो यहाँ से टोटल देखते हैं तो कितने परसेंट बढ़ रहा है, 56.25% की क्या हो रही है यहाँ पर वृद्धि हो रही है। और अगर अपन ट्रिक से देखते हैं तो ट्रिक से भी आप देख सकते हो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 अपॉन में 100, ये कितने हो गए 50, और ये कितने हो गए 6.25, तो हो जाएगा 56.25। इस प्रकार से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। ऐसे ही आपका वृत्त का हो सकता है, वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ दो वृत्त में भी ये 2 बार जुड़ेगा, ये 2 बार वृद्धि करनी है आपको, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 2 बार गुना होती है ना। तो मान लो वृत्त का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर हो तो प्लस 12 करेंगे, 12% बढ़ाएंगे तो 112 हो जाएगा ये, और फिर इसका 12% करेंगे, फिर प्लस 12% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125.44। इसका मतलब हुआ यहाँ पर देखते हैं अपन 25.44% की क्या हो रही है यहाँ पर वृद्धि हो रही है। आप ट्रिक से भी इसको कर सकते हो, 12 प्लस 12 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, ये 25.44% क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से आप बड़े आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हो।